हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। जैसा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षा 2024-25 सत्र के लिए एलएलबी के एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट फाइनली जारी कर दिया है। आप लोगों को उम्मीद करता हूं अपने मार्क्स भी पता चल गए होंगे, बट आप सबके मन में कन्फ्यूज़न चल रहा होगा, क्या हमारे इतने मार्क्स में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में होगा एडमिशन या एफिलिएटेड कॉलेजेस में। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, चूँकि इस वीडियो में हम जानेंगे आज डिटेल्स में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेजेस में कुल कितनी सीटें हैं और कैटेगरी वाइज सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन जानेंगे। साथ ही में जानेंगे आप सभी का पहला कट ऑफ और लोवेस्ट कट ऑफ मेन कैंपस का और कॉलेजेस का कितना जा सकता है। तो उम्मीद करेंगे कि आप सबके सारे डाउट्स इस वीडियो में एलएलबी से रिलेटेड जो है क्लियर हो जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और जो भी साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रिलेटेड आगामी अपडेट आप तक हम सही समय पे पहुंचा सके। तो आइए बिना देरी किए हुए हम आप सभी को एलएलबी के सीट डिस्ट्रीब्यूशन और कॉलेजेज वाइज कट ऑफ क्या जा सकते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए एलएलबी सीट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मेन कैंपस सीएमपी एडीसी, आप सभी का मेन कैंपस में एलएलबी है और सीएमपी डिग्री कॉलेज में है, और एडीसी मिला जुला करके दो कॉलेजेस में और कैंपस में एलएलबी के एडमिशन होते हैं आप सभी के। तो तीनों में आप सभी के मेन कैंपस सीएमपी एडीसी में 375 सीटें हैं, ठीक है। तो 375 मेन कैंपस में है, सीएमपी में 375 सीट है, एडीसी में 375 सीट है। अब हम जानेंगे कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। आप सभी का मेन कैंपस सीएमपी और एडीसी तीनों में कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरीके से है। यूआर का जो है आप सभी का अनरिजर्व के लिए 133 सीटें हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए 101 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 38 सीटें हैं, एससी कैटेगरी के लिए 56 सीटें हैं और एसटी का 28 सीटें हैं। ईडब्ल्यू और टीडब्ल्यू ये जो एम्प्लॉय वार्ड के कोटा होते हैं उनके लिए है, और ये स्पोर्ट्स कोटा के लिए 8 सीटें हैं, पीएच कैंडिडेट के लिए 19 सीटें हैं। देखिए यहाँ पर नोट्स में क्या दिया हुआ है, स्पोर्ट्स व पीएच कोटे के सीट कैटेगरी शिफ्टेड होते हैं। कैटेगरी शिफ्टेड मतलब यदि आप लोग ये पीएच कैंडिडेट और स्पोर्ट्स वाले में सीट बच जाता है तो यह जो है ऊपर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी में शिफ्ट कर दिए जाते हैं। यदि नहीं बचते हैं तो फिर नहीं होते हैं। तो कैटेगरी शिफ्टेड का मतलब यही होता है। आप सभी का अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के मेन कैंपस में। जैसा कि पिछली बार भी काफ़ी हाई कट ऑफ गया था, उसी के बेसिस पे मैंने एक्सपेक्ट इस बार भी किया है, और टॉपर्स के भी मार्क्स पिछली बार से 2-4 नंबर इस बार ज़्यादा गए हैं शायद, तो उसी के अनुसार मैंने यह एक्सपेक्ट किया है। संभावित कट ऑफ है, कोई श्योरिटी नहीं है, बट हाँ श्योरिटी इस बात की है कि इससे मार्क्स कम नहीं जाने वाले हैं, इससे ज़्यादा ही जाएंगे, ठीक है। 2-4 नंबर का अंतर पड़ सकता है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, फिर बाद में कुछ मत कहिएगा कि पहले से क्या बताए थे क्या से क्या हो गया। तो श्योरिटी यह है कि इससे ज़्यादा मार्क्स जा सकता है, 1-2 नंबर का फ़र्क पड़ सकता है। तो मेन कैंपस का सबसे पहले हम बात करते हैं। मेन कैंपस में पहली कट ऑफ श्योर है 190 प्लस जाने ही वाली है, और लोवेस्ट कट ऑफ 165 जा सकती है, ठीक है। यह जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कैटेगरी वाइज आप सभी के एससी एसटी ओबीसी का मेन कैंपस में ओबीसी का 158 से लेकर के 160 तक आ सकता है, एससी का 155 से 153-52 तक आ सकता है, और एसटी का 150 तक आ सकता है। यही चीज़ें हैं मेन कैंपस में। बाकी जनरल कैटेगरी का लोवेस्ट 170 प्लस ही रहने वाला है, जनरल कैटेगरी का 170-72, और ईडब्ल्यूएस का 165 तक आ सकता है लोवेस्ट। तो ये चीज़ें हैं मेन कैंपस की। और अब सीएमपी की बात कर लेते हैं। सीएमपी में आप सभी का 180 प्लस जाने ही वाला है पहला कट ऑफ, इससे कम तो नहीं जाएगा, और लोवेस्ट कट ऑफ 155 जा सकता है। जनरल कैटेगरी का 160-162 के ऊपर ही रहने वाला है, और ईडब्ल्यूएस का आप सभी का 155, ओबीसी का 152-153 आ सकता है, एससी एसटी का 145 आ सकता है सीएमपी डिग्री कॉलेज में लास्ट कट ऑफ। और एडीसी कॉलेज का जान लेते हैं। एडीसी में पहला कट ऑफ आप सभी का 160-162 प्लस ही जाएगा, और लोवेस्ट कट ऑफ 140 जा सकता है। जनरल कैटेगरी का उसमें एडीसी में 145 या 150 के करीब में रहने वाला है लास्ट कट ऑफ, और पहला 160 प्लस जाएगा यूआर का। और ईडब्ल्यूएस के लिए आप सभी का 145 या 148 आ सकता है लोवेस्ट कट ऑफ ईडब्ल्यूएस के लिए एडीसी में, और एससी एसटी का तो 123 तक आ सकता है,
13 तक आता है SC/ST का। तो SC/ST का लगभग 110 12 13 तक आ सकता है। बाकी OBC का 140 के करीब ही रहने वाला है। EWS का भी 135-40 ऐसे ही रहने वाला है। तो ओवरऑल यही चीज़ें हैं। आप सब उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे CMP डिग्री कॉलेज ADC और मेन कैंपस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ और सीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसी के अनुसार आप लोग अपना गेस कर लीजिएगा कि आप सबको मेन कैंपस में होगा या आप सभी का कॉलेज में होगा। अगर कोई भी डाउट आप लोगों के मन में हो इसके बावजूद तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। टाइम मिलने पर मैं भरसक प्रयास करूंगा, आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। बाकी यदि आप हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से मुझे फॉलो करके अपने क्वारीज पूछ सकते हैं। और यदि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रिलेटेड डेली बेसिस पर अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। 6400 प्लस बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं। वहाँ पर डेली बेसिस पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रिलेटेड और कॉलेजेस से रिलेटेड अपडेट आपको मिलते रहते हैं। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा ताकि एक दूसरे का हेल्प हो सके, उन लोगों के भी मन में डाउट ना रह जाए। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम इसी प्रकार से आप लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन है पहुंचा सकें। तो फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद आप सभी का।